पूरा घर हमारा डूब गया था पानी के अंदर। ये मेरा नया फर्नीचर है, अभी मेरी शादी को सिर्फ 3 ही साल हुए हैं और ये पूरा बर्बाद हो गया। इसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत सिंध इसके जिम्मेदार है। कौन हमारा ये पूरा करेगा? हम तो गरीब लोग हैं, दोबारा थोड़ी बना सकते हैं ये सब कुछ। हमारा 2 से 2.5 लाख का नुकसान हुआ है। पानी मीठा आता है यहाँ पर? पानी आता है लेकिन अभी पानी भी नहीं आ रहा, गंदा गटर का पानी आ रहा है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। नाजरीन, ये घर है जो कि सड़क से तकरीबन 3.5 फीट तक ऊंचा है, लेकिन पानी कितना था? 6 फीट तक इस घर के अंदर पानी दाखिल हुआ। और यहाँ आप देख सकते हैं जिस कमरे में मैं मौजूद हूँ, ये सारे का सारा फर्नीचर किस तरह ज़ाया हो गया, किस तरह तबाह बर्बाद हो गया, किस तरह गल सड़ गया, आप देख सकते हैं। यही चीज़ें होती हैं जो चंद चीज़ें होती हैं एक आम शहरी के पास, एक आम एवरेज पाकिस्तानी के पास, जो उसका कुल असासा होती हैं। और अगर वही बारिशों की नज़र हो जाए तो फिर क्या हालत होगी। ये हमारी बहन मौजूद है जिनका ये घर है। देखिए, मेरा नया फर्नीचर है, अभी मेरी शादी को सिर्फ 3 ही साल हुए हैं और ये पूरा बर्बाद हो गया। इसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत सिंध इसके जिम्मेदार है। कौन हमारा ये पूरा करेगा? हम तो गरीब लोग हैं, हम दोबारा थोड़ी बना सकते हैं ये सब कुछ। हम किस तरह से कैसे करेंगे ये सब? कुछ तो कोई हमारी हेल्प करे। हमारा इतना बर्बाद हुआ है, नुकसान हुआ है, हमारा इतना पूरा फर्नीचर है, पूरा घर हमारा डूब गया था पानी के अंदर। छोटे छोटे बच्चे, ऐसी कंडीशन होती है, बंदा देखिए कितनी कीचड़, कितनी गंदगी है, कहाँ बाहर निकल के जाएंगे इतनी ऐसी कंडीशन में। हम लोग तो घर के अंदर महसूर होकर रह गए। खुदा आ रहा हमारी कुछ हेल्प करे, कुछ मदद करे। ये फर्नीचर आपका जाया हुआ है और बहुत सारी चीजें हैं। पानी कितना था और क्या क्या जाया हुआ? हमारा पूरा घर बर्बाद, हमारा पूरा राशन बह गया पानी के अंदर, हमारी पूरी चीजें बह गई पानी के अंदर। हमारे छोटे छोटे बच्चे के कपड़े थे वो सब बह गए पानी के अंदर। हमारा बहुत नुकसान हुआ, हमारा 2 से 2.5 लाख का नुकसान हुआ। बच्चों के दूध के लिए मसला होता है, खाने के लिए मसला होता है। बैठे हैं न खाने के लिए, न मीठा पानी, साफ पानी भी नहीं है यहाँ पर। तो पानी तक के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पर। कोई है ही नहीं, कोई दे नहीं रहा, कोई मदद ही नहीं कर रहा यहाँ पर आकर। बिजली कितने दिनों बाद आई है? 15 दिन के बाद बिजली आई है। पानी मीठा आता है यहाँ पर? पानी आता है लेकिन अभी पानी भी नहीं आ रहा, गंदा गटर का पानी आ रहा है। ये देखें, आप बाहर देखें कैसे क्या हो रहा है। पानी भी साफ नहीं आ रहा, पीने के लिए पानी नहीं है यहाँ पर। बहुत परेशान है यहाँ। खुदारा कुछ तो आकर कोई हेल्प करे हमारी। अभी आप ये कैसे फर्नीचर बनाते भी हैं तो कैसे बनाएंगे? नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं हमारे पास, तो सब कुछ खत्म हो गया। ना बिजली, ना पानी, ना गैस, ना कोई फैसिलिटेशन। कहीं हमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नजर नहीं आ रही, लेकिन हमारी हुकूमतों के बुलंदो बाला दावे जो हैं वो हमें हर वक्त सुनाई देते रहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। एक बात कह दी जाती है कि ये कुदरती आफत है, कुदरती आफत आई चली गई, 8-10 दिन हो गए, ये कीचड़ क्यों नहीं जा रहा, यहाँ से पानी क्यों नहीं निकाला जा रहा, यहाँ के लोगों को फैसिलिटेट क्यों नहीं किया जा रहा, यहाँ ये सब्जी तक नहीं खरीद सकते। कहां से आएगी सब्जी? को यहां तक पहुंचेगा तो सब्जी आएगी। मीठा पानी नहीं है, क्या पिएंगे? एक मसाइल नहीं है। लेकिन इन मसाइल का हल अगर कोई कर सकता है तो वो हुकूमतें हैं। और हुकूमतों को चाहिए कि ये सरजानी टाउन एक इलाका नहीं है, ऐसे 20 कराची के इलाके मौजूद हैं जहां पर इसी तरह लोग जो हैं वो इंतहाई मुश्किलात में अपना गुजारा कर रहे हैं।